जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और आप लोग जो है लगातार क्लास कर रहे होंगे। सो हम लोग पढ़ रहे थे संख्या की स्टैटिस्टिक्स, यानी कि चैप्टर जो हमारा 13 है। ठीक है, इसमें हमने माध्य, ठीक है, माध्य का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया था और हमने 13.1 भी कंप्लीट कर रखा था। कोई दिक्कत है? अब 13.2 में हमें पढ़ना है बहुलक। ठीक है, बहुलक मतलब कि कौन सी संख्या जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ से एग्जाम में बनेगा पक्का तुम्हारा चैप्टर 13 से 13.1, 13.2, 13.3 यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। अभी लंबा वाला क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर वाला, समझो। सो हम लोग 13.2 से करने से पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं बहुलक कैसे निकलेगा। अगर संख्या दिया रहेगा, मान लो स्टेप से 1 2 1 3 2 2 स्टेप से दिया रहेगा तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं बहुलक, यानी बहुत बार कौन सा संख्या जो है रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो हमने यह देखा कि दो जो है अधिक बार, ठीक है, अधिक बार जो है रिपीट हो रहा है तो बहुलक जो है 2 हो जाएगा। बट इस टाइप से हमारा दिया रहेगा, समझो, इस टाइप से हमारा दिया रहेगा बॉक्स में, ठीक है, यानी कि वर्ग अंतराल और एफ आई दिया रहेगा, तब फिर कैसे हम लोग निकालेंगे। अब तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा फार्मूला। ठीक है, माध्य निकालने के 3 मेथड पढ़ा था हमने। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और एक कल्पित विधि। सो बहुलक में सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़ना है जिससे हम अपन निकाल सकते हैं बहुलक, समझो। अगर मान लो देखो इस स्टेप से तुम्हारा 45 है, ठीक है, 45 है, 55 है, तुम्हारा 65 है, 75 है और नीचे में तुम्हारा 3 हो गया। मतलब ये चीज़ तुम्हें नहीं रहेगा, मान लो ये नहीं रहेगा, तब माध्य कैसे निकालोगे, बहुलक कैसे निकालोगे, बता दो, समझ रहे हो। मतलब कि जो 45 है ना 3 बार आ रखा है, और जो तुम्हारा 55 है ना 10 बार आ रखा है, और जो तुम्हारा 65 है 11 बार आ रखा है, और 8 जो है 75 बार आ रखा है, और 85 जो है 3 बार आ रखा है। ठीक है, तब इसका जो है बहुलक कैसे निकलेगा। सो अधिकतम संख्या यानी कि जो 65 है ना, इन्हें रिपीट हो रहा है 65 11 बार, अधिक बार हो रहा है। सो बहुलक हो जाएगा हमारा 65। कोई दिक्कत है बताओ? अगर फिर वही गैपिंग रहेगा तो उसके लिए फार्मूला पढ़ना है। मान लो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है, ऊपर में एक एक डिजिट का रहेगा, मतलब कि अंतराल जो है नहीं रहेगा। अब कहेगा माध्य निकालो, तो भी अपन हम निकाल सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये एक्स आई हो जाएगा तुम्हारा, एक्स आई, और ये रहेगा एफ आई। ठीक है, अगर तुम्हारा गैपिंग रहेगा तो सी आई, ठीक है, अगर गैपिंग रहेगा तो सी आई, और नहीं सिर्फ तुम्हारा डिजिट में रहा, अकेला डिजिट पे अंक में रहेगा, सिर्फ गैपिंग नहीं रहेगा तो एक्स आई मान लेना है, समझो। कोई दिक्कत है? नहीं। आओ, अगर हमारे पास गैपिंग रहेगा तो बहुलक का फार्मूला देख लो। बहुलक निकालने के लिए बराबर होता है फार्मूला एल प्लस, ठीक है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो और डिवाइड बाई 2f1 माइनस एफ जीरो और माइनस एफ टू, और इन टू में होता है h। कोई दिक्कत है बताओ? ये फार्मूला हो गया बहुलक निकालने का। तो कब? जब तुम्हारा जो ऊपर है वर्ग अंतराल, मतलब कि गैपिंग रहेगा, इसका जो बीच का डिस्टेंस है ना वो तुम्हारा गैप में रहेगा। यहाँ पे 10-10 का चल रहा है यहाँ पे, समझो। सो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया एल कैसे निकाल देंगे, एफ हम कैसे निकालेंगे, एफ जीरो कैसे निकालेंगे। एच तो पता है कि बीच का जो डिस्टेंस गैपिंग होता है वर्ग अंतराल का, वही एच होता है। एफ वन, एफ जीरो, एफ टू, ये सब कैसे निकालेंगे। चलो वहाँ फिर सीखते हैं अपन, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, बहुलक निकालते हैं। उसके बाद तुम्हारा सारा जो 13.2 है ना वो इजीली से बन जाएगा, समझो। अब एक अपन लेते हैं अच्छा वाला क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल। आओ अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी सब तुम्हारा काम रहेगा बनाने का। बहुत ही आसान है, बस फार्मूला याद रखना है, ठीक है। बहुलक कला विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों पर किए गए कुल सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ा दिया रहा। ये तुम्हारा सीआई हो गया, समझो, वर्ग अंतराल है, और ये तुम्हारा एफ आई है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा एफ आई और ये रहा सी आई। कोई दिक्कत है? तो कह रहा कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है बता दो। एल प्लस हमारा यहाँ पे एफ जीरो होता है ना, नहीं नहीं, एफ वन होता है, एफ वन माइनस एफ जीरो, अब डिवाइड बाई 2f1, ठीक है, माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू,
समझो। और इंटू में एच कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। सो हम लोग एल एल का वैल्यू, F1 का वैल्यू, F0 का वैल्यू, F2 का वैल्यू और H का वैल्यू अपन निकालते हैं। देखो कैसे कैसे निकलेगा। ठीक है, इस पर हम लोग को टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बस ये चीज़ फार्मूला लिखो और फिर इसमें से छाड़ना पड़ेगा F1 कौन सा होगा, F0 कौन सा होगा, F2 कौन सा होगा, HL कौन सा होगा। सो देखो परिवारों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना यहाँ पे, ये वाला इस बॉक्स में, यानी कि यहीं से हमें सिर्फ पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगेगा, अगर F1 हम निकाल लेते हैं, इसी में से F1 निकलेगा। ठीक है, आई इक्वल टू 0 1 2 3 स्टेप से। सो इसी में से हमारा F1 निकलेगा। अब देखो F1 जैसे ही निकल जाएगा बाकी सारा निकल जाएगा। ठीक है, बस तुम्हें F1 निकालना है। अब देखो कैसे निकालना है, यानी कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी में है ना, अधिक बार सबसे बड़ा संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है। सो हमने देखा 8 है, 8 है, समझो। तो इसका मतलब जो है F1 कितना हो गया, 8 हो गया, समझो। अब देखो क्या निकालना है, F0। F0 कैसे निकलेगा, F0 कैसे निकलेगा, जस्ट ये F1 है ना, और इसके पीछे वाला अंक जो भी होगा वो होगा F0, और इसके बाद जो भी अंक होगा वो होगा F2। ठीक है, F0 देखो 1 0 1 2। ठीक है, तो ये हो गया F1। F1 निकाल लेते हैं, F1 कैसे निकलेगा, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी संख्या जो भी रहेगा वो होगा हमारा F1, और इसके पीछे वाला F0, और इसके आगे वाला F2, समझो। तो F0 का वैल्यू कितना हो गया, 7। F2 का मान कितना हो गया, 2। अब क्या चाहिए हमें, देखो H चाहिए। H बता दो कितना का है, गैपिंग कितना चल रहा है, डिस्टेंस 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, सबका 2 2 है। सो हमारा जो 2 है वो H के में निकल गया। ठीक है, अब बच गया L। L का मान कैसे निकलेगा, अब देखो F1 जो निकला था ना, इसके सामने जो भी तुम्हारा वर्ग अंतराल है, इंटरवल है, वही होगा तुम्हारा L। देखो 3 से 5, तो ये जो वैल्यू है तुम्हारा 3, ये होगा तुम्हारा L का मान। ठीक है, लिख दो 3 L का मान। अब बताओ इस पर जो भी वैल्यू है ये वाला इस पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। आओ, तो L का मान 3 प्लस तुम्हारा F1 कितना है, 8 है, माइनस F0 7 है, डिवाइड बाई 2F1, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2F1 यहाँ पे 2 और इधर भी 2, 8 दूनी 16, माइनस F0 कितना है, 7, माइनस F2 कितना है, 2। आओ हो गया, और इंटू में H करना है, H कितना है भाई साहब, 2 है। सॉल्व कर लो यहाँ पे। ठीक है, आओ तो कितना हो गया 3, और यहाँ पे 8 में से 7 गया 1। ठीक है, इधर देख लो तुम्हारा 16, कैलकुलेट कर लो, 16 में से 7 दूँ 9। ठीक है, कितना बचेगा, हाँ 7 बचेगा ना, पक्का 7 कर दो यहाँ पे, और इंटू में 2 यहाँ पे, समझो। अब यहाँ पे क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। ठीक है, और इधर कर लो फिर 3 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो 2/7, 2/7। सो यहाँ पे एलसीएम लेकर के बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लो, तो 2 है, और यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है तो 0 पॉइंट, हाँ 7 के 7 दूना 14, यानी 6, फिर तुम्हारा 0, 7 8 56, यानी कि 3 प्लस 0.28। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर तो 3.28 हमारा निकल गया बहुलक। ठीक है, बहुलक निकल गया, कोई दिक्कत है, बोलो। अब तो सारा एक्सरसाइज बन जाना चाहिए। आओ देखो एक्सरसाइज तुम्हारा ये रहा 13.2 में हमारा जो है 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 6 एकदम एक तरीका से है, बस तुम्हारा डिजिट जो है चेंज है, अंक चेंज है। ठीक है, प्रश्नावली 13.2। देखो क्या कर रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 समझो, कारण निम्नलिखित सारणी यहाँ पे देख लो। ठीक है, अस्पताल में एक विशेष विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु जो है दे रखा है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। सो रोगियों की संख्या कितना है, 6 है इसमें, और इसमें है 11, 21, 23, 14, 5। कह रहा कि उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दो चीज़ ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है और साथ में माध्य भी ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय
प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। सो बहुत ही आसान है, निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। देखो इंटरवल है यानी सी आई है, समझो। और ये रहा तुम्हारा एफ आई फ्रिक्वेंसी। बहुलक निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा फार्मूला? अभी जस्ट हमने देखा एल प्लस तुम्हारा एफ जीरो माइनस, सॉरी एफ वन, हाँ एफ वन माइनस एफ टू बटा में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इंटू में एच। इससे तुम्हारा निकल जाएगा बहुलक, ठीक है। माध्य निकालने के लिए सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई, बहुलक माध्य भी निकल जाएगा, ठीक है। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालना है? बहुलक और माध्य निकालना है। सो हमारा इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है बहुलक निकालने के लिए? फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, ठीक है, जो कि होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। सो यहाँ पे एफ वन किसी तरह हम निकाल लेते हैं। किसी तरह क्या निकालना है? जी तो है निकालना, सबसे बड़ी संख्या इसमें दिखेंगे फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, इसमें रोगियों की संख्या में। सो हमने देखा यहाँ पे 23, ठीक है, यहाँ पे 23, तो 23 हमारा क्या हो गया? एफ वन, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर वाला संख्या 21 जो है वो एफ जीरो हो गया, और इसका जो नीचे वाला है वो क्या हो गया? एफ टू हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ सामने देख लो, इसका सामने में जो है 35 से 45, सो हमारा इधर वाला संख्या, इस साइड वाला लेफ्ट वाला जो होगा वो क्या होगा? एल का मान होगा, ठीक है, एल बराबर 35, समझो। तो एल बराबर 35 आओ। और हमारा एच डिस्टेंस कितना चल रहा है, बीच का गैपिंग जो है 10 का है, सो हमारा एच हो गया 10। इस पर वैल्यू पुट कर दो, बहुलक का जो फार्मूला होता है इस पर, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है सो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो बहुलक निकलेगा 36.8 निकलेगा, ठीक है। और साथ में हमें माध्य भी निकालना है, तो सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। सो इसका भी आंसर निकल जाएगा हमारे पास। देखो ये हो गया एफ आई और ये हो गया सी आई यानी कि वर्ग अंतराल। सो हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स आई निकालना पड़ेगा। और एक्स आई कैसे निकलेगा? वर्ग अंतराल से अपर लिमिट लोअर लिमिट यानी कि लेफ्ट और राइट जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो हमारा निकल जाएगा 10। एक्स आई एक बॉक्स भर जाएगा, समझो। उसी तरह से हम एफ आई इंटू एक्स आई निकाल देंगे, यानी कि 10 छक 60 और तुम्हारा 11 दूना 22 यानी 220। इस टाइप से हमारा ये भी भर जाएगा। सो इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसको भी जोड़ लेंगे और डिवाइड करा देंगे, सो हमारा माध्य निकल जाएगा, ठीक है। सो माध्य निकल जाएगा हमारे पास कितना? 35.37 वर्ष, समझो। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित आंकड़े दे रखा है यहाँ पे 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिया हुआ है की सूचना देते हुए, ठीक है। ये रहा तुम्हारा उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, सीधा सीधी बहुलक ज्ञात करना है। ये हो गया सी आई और ये हो गया एफ आई। सो हम लोग देखेंगे कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक निकालने के लिए, बहुत बार निकालने के लिए एल प्लस तुम्हारा एफ वन माइनस एफ जीरो और डिवाइड बाई टू एफ वन, ये याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा। एफ जीरो माइनस एफ टू और इन टू में एच कर लो, ठीक है। तो एफ वन निकालना है हमें, ठीक है, ये टर्म ये हमें निकालना है एफ वन। तो एफ वन कैसे निकलेगा? सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है? 61, ठीक है। ये हो गया एफ वन, इसके ऊपर वाला एफ जीरो और इसके नीचे वाला एफ टू, और इसके सामने वाला 60 से 80 है ना, 60 से 80 यानी कि लेफ्ट वाला जो है ये हमारा होगा एल का मान, और एच हमारा जो डिस्टेंस चल रहा है 20 का, तो हो गया एच। फिर इस पर पुट कर लो और आंसर ले आओ, समझो। तो सो हमारा आंसर आवेगा, ठीक है, इतना आवेगा। तो 65.625 हमारा जो है वो बहुलक निकल करके आएगा घंटा में, वो भी ठीक है, समझो। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर तीसरा समझो, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक तुम्हें समझना है बढ़िया तरीके से। नंबर तीसरा देखो क्या करा, सारा खत्म करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हुए, देखो यहाँ पे इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है, बहुलक भी निकालना है और साथ में माध्य भी निकालना है, ठीक है। ये रहा सी आई और ये रहा एफ आई।
बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इंटू में एच। समझो। सो हम लोग निकालेंगे एफ वन। एफ वन कहाँ से निकलेगा, ये रहा हमारा एफ आई। ठीक है, तो एफ वन हमारा यहीं से निकलेगा। कौन कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे, वही होगा हमारा एफ वन। तो इसमें हमने देखा कि सबसे बड़ी जो संख्या है ना वो है 40। कितना है भाई साहब, वो है 40 यानी कि 40। ये रहा हमारा एफ वन। और इसके जस्ट एफ जीरो, एफ जीरो ये हो गया, एफ टू ये हो गया, इसके सामने वाला यानी लेफ्ट साइड वाला 1500 जो है वो क्या है, एल का मान हो गया। और कितना का डिस्टेंस चल रहा है, 500 का। सो हमारा एच निकल के आ जाएगा कितना, 500। एच का मान 500। और इस फार्मूला पे वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर देखने को मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई साहब, तो बहुलक जो निकलेगा मासिक वे 1847.23। ठीक है, सॉल्व करने पर, सॉल्व करने में तो माहिर हो। और साथ में क्या निकालना है, माध्य भी निकालना है। माध्य कैसे निकलेगा, फार्मूला पे आ जाओ, प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान मेथड। सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। सो ये भी निकल जाएगा। समझो। तो ये रहा तुम्हारा जो माध्य है वो कितना निकलेगा, 2662.50। सॉल्व कर लेना इसको, डिवाइड कर लेना, दो से जीरो कट गया, बाकी भाग लगा देना। ठीक है, आप समझो क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। ये रहा कुछ आंकड़ा, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों मापों की व्याख्या भी करना है, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। और ये रहा सी आई यानी वर्ग अंतराल, और ये रहा एफ आई हमेशा। ठीक है, किसी का संख्या दे रहा है तो ये हो गया एफ आई। अगर यहाँ पे देखो, ध्यान दो, अगर यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा, मान लो इतना नहीं रहेगा, सिर्फ 15 20 25 30 ये सब रहेगा, तो हम लोग इसको एक्स आई मानेंगे। ठीक है, एक्स आई मानेंगे। समझो। और इजली से हमें हम बहुलक भी निकल जाएगा, सबसे अधिक बार का सामने वाला 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बताओ। आओ, तो हमें दिया है वर्ग अंतराल और ये रहा एफ आई, फार्मूला पे बैठा लो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, एफ वन निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या यानी कि 10 है, तो इसके ऊपर वाला तुम्हारा हो जाएगा एफ जीरो और नीचे वाला हो जाएगा 10 का नीचे वाला एफ टू। और इसके सामने वाला लेफ्ट साइड तुम्हारा जो है 30 यानी कि एल का मान निकल जाएगा। और एच जो है बीच का गैपिंग 5 चल रहा है यहाँ पे। सो सारा यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और सॉल्व कर लो इसको, तो हमारा बहुलक देखने को मिलेगा। आंसर हमारा कितना निकलेगा, 30.62 निकल जाएगा। और साथ में हमें माध्य भी निकालना है, बहुत ईजी ही निकल जाएगा। एक साइन निकलेगा हमारा वर्ग अंतराल से। ठीक है, 15 और प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कर लो तो 17.5 निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास माध्य भी निकलेगा, कितना निकलेगा, 29.2 निकल जाएगा माध्य। समझो, समझ में आ गया है। आओ, समझ में आया है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्या कर रहा है इसमें। अब देखो दिया हुआ बटन विश्व के उच्च श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों की दर्शाता है। यहाँ पे ये रहा तुम्हारा सी आई। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा एफ आई। सो क्या निकालना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि फार्मूला पे आ जाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्ग अंतराल यहाँ पे है ना, ठीक, गैपिंग वाला है। सो हमारा फार्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। समझो। सो यहाँ से निकलेगा हमारा एफ आई। कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी संख्या देख लो भाई साहब, इसमें एफ वन वही होगा, तो यहाँ पे 18 है यानी कि एफ वन हो गया। इसके ऊपर वाला तुम्हारा एफ जीरो, और इसके नीचे वाला 18 के नीचे वाला ये हो गया एफ टू। और जस्ट इसके सामने आ जाओ, 4000 जो है तुम्हारा एल का मान निकल जाएगा। और कितना का डिस्टेंस चल रहा है यहाँ पे, 3 से 4 यानी कि 1000 का। तो एच का मान कितना, 1000। ठीक है, ये सारा वैल्यू पुट कर लो इस पर, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आवेगा, बहुलक 4108.7 आवेगा। बहुलक निकल गया। और लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर
प्रक्षेपण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सीधा सीधी बहुलक ज्ञात करना है, जो कि हमें ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता यानी कि FIR फ्रिक्वेंसी है, समझो। बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या 20, ठीक है। 20 यानी कि ये हो गया तुम्हारा F1, इसके ऊपर वाला यानी कि 12 जो है हो जाएगा F0, और इसके जस्ट नीचे वाला ये हो जाएगा तुम्हारा F2, और इसके सामने आ जाओ वर्ग अंतराल में तो लेफ्ट साइड तुम्हारा 40 जो है वो तुम्हारा हो जाएगा L का मान, ठीक है। और H भी चाहिए हमें, तो कितना का डिस्टेंस चल रहा है 10 का, यानी कि H बराबर 10। सारा वैल्यू पुट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 44.70 कार्य, ठीक है। कोई दिक्कत है तो माध्य से बहुत आसान था, माध्य में 3 फार्मूला था, ठीक है, और इसमें एक ही फार्मूला है, ठीक है, एक ही फार्मूला है, उससे हमारा बहुलक निकल गया। लास्ट बच गया तुम्हारा 13.3, ठीक है। इसमें पढ़ना है माध्यक, माध्यक यानी बीच वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं।